अपने घर के मंदिर में आप मन्नत मांगे अपने घर के मंदिर में आप मन्नत मांगे कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपकी जो प्रार्थना है माता लक्ष्मी जी को ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने अपनी प्रार्थना बोले। और माता लक्ष्मी के सामने, मेरे घर में तो श्री यंत्र हैं, अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र के सामने आप हाथ जोड़ें और श्री यंत्र को प्रणाम करें। और ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम कर दे। और माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं। आप मन में बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपके 8 स्वरूप को प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ, एवरीथिंग। और उसके सामने ऐसा होता है कि माता लक्ष्मी के सामने एक पाठ पूरना पड़ता है। एक छोटी कटोरी चावल का पाठ पूरते हैं लाल वस्त्र से। लाल मतलब हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि बाजोट, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बता देना। बाजोट होता है। बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर एक छोटी कटोरी का चावल से ढेर करें, चावल का ढेर करें। ओके, चावल का ढेर करने के बाद उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रखें। तांबे का लोटा मतलब सिर्फ तांबे का लोटा। ओके, तांबे का लोटा रखने के बाद उसके ऊपर कोई छोटी सी कटोरी रखें। अगर आपके घर में कोई चांदी का सिक्का हो या सोने का, अगर सोने चांदी का कोई भी सिक्का ना हो तो कोई भी नकद रुपया भी चलेगा। आप उसके ऊपर नकद रुपया रखें। आपके अंदर सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। माता जी ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई आपके पास चांदी का सिक्का हो या फिर आपके पास सोने का सिक्का हो, नहीं, एवरीथिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। कि मन चंगा तो कटौती में गंगा है, कि मोर मारवाड़ी में कहवे कि हासो मन वेवे नहीं तो मन संगा तो कटौती में गंगा है। हाचा मनु आप कोई भी प्रार्थना करो नहीं तो वह पर पूरी हो जाया करे। और दूसरी बात है, अब हम देखते हैं लक्ष्मी माता का हमें ध्यान कैसे करना है। सुबह उठते ही स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। स्वच्छ कपड़े पहन के सारा दिन मन में रटन करें जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। और श्री यंत्र अपने मंदिर यानी कि आपके घर के मंदिर में श्री माता लक्ष्मी जी का श्री यंत्र को प्रणाम करें और वहाँ पे मन्नत मांगे। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज बात करते हैं शुक्रवार के बारे में, क्योंकि आज वार है शुक्रवार और तारीख है 5 दिसंबर 2025। ये होता है कि हमें कभी कभी मालूम भी नहीं होता है कि शुक्रवार किस देवी के लिए है या फिर ये शुक्रवार को हमें किस टाइप से पूजा करनी होती है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, क्योंकि शुक्रवार के बारे में ऐसा है। हाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। आज है शुक्रवार और आज का वीडियो खासकर बना रही हूँ लक्ष्मी माता के लिए। हम रोजाना डेली रूटीन में हम ऐसा देखते हैं कि हम पैसे भी खर्च करते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, हम घर का काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम मार्केट जाते हैं तो हमारे पर्स में कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हम सोचते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम क्या करें। तो ये ऐसा होता है कि हम ऐसे लोग हैं कि हम कभी भक्ति नहीं करते। मेरे कहने का यही मतलब है कि हमेशा भक्ति कैसे करनी चाहिए। मेरा पूरा फोकस यही है कि मैं आप तक भक्ति के मार्ग को फैलाऊं कि हमें भक्ति की हर सीढ़ी को कैसे चढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, उस परमात्मा तक कैसे पहुंचना चाहिए जिसने हमें जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है। और हम हैं कि कभी हम अपने काम को लेके बैठ जाते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे अपने घर के बाहर के काम करने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने सब काम को छोड़ो और भगवान की भक्ति करें। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो मैं आपको यही समझा रही थी कि भक्ति कैसे करते हैं। तो आज है शुक्रवार, तो बात करते हैं लक्ष्मी माता के बारे में और लक्ष्मी माता की भक्ति कैसे करें। गांवों में ये बहुत कॉमन होता है कि सब औरतें होती है, जैसे मेरी तरह शादीशुदा, तो वो राजपूती लुक ही
होती है, मतलब राजपूती लुक के ही कपड़े पहने हुए होती हैं। अब जैसे मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं मतलब अलग अलग टाइप के कपड़े पहनती हूँ। उसी तरह भगवान भी उसी तरह ही होते हैं जैसे मैंने अपने बारे में बोला है। ओके, तो भगवान हर इंसान के अंदर होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं। सिक्का हो या फिर आपके पास सोने का सिक्का हो, नहीं, एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा है, कि मोर मारवाड़ी में कहवे कि हासो मन वेवे नहीं तो मन चंगा तो कटौती में गंगा है। हाजा मनो आप कोई भी प्रार्थना करो नहीं तो वह अपन पूरी हो जाया करे। और दूसरी बात और पाठ पूर्णि के पश्चात हमें ना माता लक्ष्मी जी की एक कथा आती है, कथा की बुक आती है और वो कथा करनी चाहिए। उसमें मतलब ऐसा है कि वो बुक्स आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएंगी। जैसे ऐसी बुक्स आती है, ये मैं बता रही हूँ आपको, वैभव लक्ष्मी मंत्र, वैभव लक्ष्मी मंत्र एंड वैभव लक्ष्मी वर्ष कथा, इस टाइप की बुक आती है, वैभव लक्ष्मी कथा की बुक आती है। ये आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगी, मीशो बोले तो, या फिर अमेज़न, कोई भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये मिल जाएंगी। एंड आप ये खरीद सकते हैं, वहाँ से आप लक्ष्मी माता का मतलब वो खरीदने के पश्चात आप लक्ष्मी माता का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इससे ये होता है कि हमारे घर में बरकत आती है और बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति एवरीथिंग, कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम हो वो सब ठीक होता है एंड सुख शांति बनी रहती है। और आपको भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। इसी पॉइंट पे मैं आगे बढ़ती हूँ और मैंने एक ये मतलब मंत्र की घड़ी मंगवाई है, दिस टाइप। अभी तक मैंने 800, ये देख सकते हैं आप, अभी तक मैंने 800 भगवान के नाम लिए। देखिए आप, देखिए ये 800 मैंने भगवान के नाम लिए हैं। मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं। एंड इसका ये बटन होता है, दिस वन ये बटन होता है, ये हमें प्रेस करना होता है। एंड ये वाला दिस वन, ये बटन हमने प्रेस किया एंड हरे कृष्णा राधे कृष्णा। अभी तक मैंने जैसे 2 नाम लिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आप कितने भी नाम ले सकते, दिन के 5000, दिन के 10,000, ये तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि कोई ले पाता है नहीं ले पाता है। एंड 500, 1000 एवरीथिंग, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे ऐसे भी मेरे ब्लॉगर्स हैं जो भगवान राजा राम जी को पूजते हैं तो आप राजा राम जी का नाम ले सकते हैं। कोई भगवान राम को पूजते हैं तो आप भगवान राम का भी नाम ले सकते हैं। एंड कोई श्री कृष्ण चंद्र महाराज के भगत होते हैं तो आप श्री कृष्ण भगवान का इसमें नाम ले सकते हैं। एवरी टाइम एवरीवेयर एवरीथिंग, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उच्च कोटि का नहीं होता, कोई नीच कोटि का नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं भगवान के लिए। हर इंसान के अंदर होते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आज है शुक्रवार, तो बात करते हैं शुक्रवार के बारे में। इस दिन ऐसा क्या खास होता है और ये किस देवी का है। और मेरा मानना है कि जब भी हम भगवान का पूजा पाठ एवरीथिंग भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान को हमेशा हमें ऐसे बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कभी मैं आपका जीवन में हाथ पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा कंधा पकड़ना कभी ना भूलना। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भगवान से हमेशा इतने प्रेम से बात करना चाहिए, वो ही सब कुछ है। एवरीथिंग हम देखते हैं कि हमें अपने माता